नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे और बहुत ही स्वागत करता हूँ आप लोग का यूपीपीएससी सेक्शन में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और बहुत सारी क्वेरीज भी थी इसको लेकर, तो उसी के संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो है आप लोगों तक। में हम लोग 2-3 चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयोग द्वारा सूचित किया गया था और हम लोगों के माध्यम से भी आपको बताया गया था कि थर्ड वीक तक जो है आपका क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। थर्ड वीक पार हो चुका है, चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है। अब क्या स्थिति है, नोटिफिकेशन कंडीशन क्या है, एक तरीके से इस बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो और साथ साथ बहुत सारे भ्रम हो रहे हैं कि ऑप्शनल का क्या हुआ, ऑप्शनल है कि नहीं, इसके बारे में भी स्थिति देखेंगे। और इसके अलावा एक और भ्रम फैला हुआ है कि सीटें बहुत कम है। ठीक है, तो क्या सच्चाई है इन चीज़ों में, इन सब चीज़ों पर इस पर पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम निशांत शुक्ला है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लोक प्रशासन से, 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस। मुखर्जी नगर, प्रयागराज और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 5 बार यूपीपीएससी का इंटरव्यू का मौका लगा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी में सेलेक्टेड है, गाइडेंस दी गई है। ऑफर चल रहा है 20% डिस्काउंट का, जो कि आज रात 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा ऑफर ये। तो अगर आप लोग किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड PS10 डाल के 20% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहले इसको बड़े में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये आज के अखबार में है कि इसी हफ्ते पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। ठीक है, और ये अधिकतर अखबार में आज आ गया है। तो आयोग ने खुद ही लिखा है इसमें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ओर से पीसीएस 2023 का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी किए जाने की तैयारी है। अभ्यर्थी को भी विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार मुख्य परीक्षा में पाठ्यक्रम में बदलाव संभावित है। हालांकि ये विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बदलाव होता है या नहीं। प्रतियोगी छात्र लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय को हटा दिया जाए और उत्तर प्रदेश के स्पेशल प्रश्न पत्र को जोड़ा जाए। लेकिन हर तरीके की न्यूज है, इसको पूरा पढ़ लें, ज्यादा अच्छे से। सूत्रों के मुताबिक आयोग की ओर से एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि पाठ्यक्रम में बदलाव होगा कि नहीं, यानी कि स्थिति डायलेमेटिक है। अगर बदलाव होता है तो स्केलिंग को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर भी विराम लग जाएगा और हिंदी माध्यम और मानविकी विषय के अभ्यर्थी शुरू से यह दावा कर रहे हैं कि स्केलिंग के फायदा केवल अंग्रेजी माध्यमों के विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मिल रहा है। स्केलिंग हुआ करती थी पहले, फिर 2018 में समाप्त कर दिया गया। और जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद अचानक से जो टेक्निकल बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं वो अचानक से बूम कर गए। और सामान्य जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट थे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, इनमें नंबर कम आने लगा। इनमें नंबर कम क्या आता था, तो अधिक, जैसे मैथ है, मैथ में तो 10 में 10 नंबर तो आना ही है, आ सकता है, लेकिन कभी भी आप हिस्ट्री में 10 में 10 नंबर नहीं पा पाओगे, 100 में 100 नहीं पा पाओगे। ये अंतर को पाटने के लिए स्केलिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 2018 से ये बंद है। उसके बाद लगातार 19, 20, 21 जो है अप्रत्याशित, 18, 19, 20, 21 चार परिणाम अप्रत्याशित देखने को मिले। 22 का भी रिजल्ट आया है, का भी कुछ बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। तो स्केलिंग न होने की वजह से ये चीज़ों का नुकसान लोगों को हो रही है। कुल मिला के पहली बात तो यह है कि आप लोग का जो है विज्ञापन जो है इसी हफ्ते जारी किया जा रहा है और अब विज्ञापन में ही स्पष्ट होगा कि क्या हुआ है, किस ऑप्शनल हटा कि नहीं। वैसे जो जानकारी हमें मिल पा रही है के अनुसार मैं आपको बताऊं, ऑप्शनल जो है हट चुका है और एक ऑफिशियल मीटिंग की बस देरी है और वो ऑफिशियल मीटिंग हो नहीं पा रही है। अब चाहे उसके कारण क्या हो, भाई देखिए, हम लोग बस जो जानकारी मिल पाती है वही बता सकते हैं। अब मुख्यमंत्री लेवल पर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो पा रही, उसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन ये है कि ऑप्शनल जो है, जो टेक्निकल लेवल पर जहाँ से जैसे अधिकारियों को जहाँ साइन वाइन होते हैं, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं लास्ट वीक, सारी चीज़ें। बस एक जो प्रमुख साइन होना है, जिसे आप कैबिनेट का सिग्नेचर बोल सकते हैं या कैबिनेट का प्रस्ताव बोल सकते हैं, वो नहीं हुआ है। बाकी इसकी जो व्यवहारिक प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, ऑप्शनल हटाया जा चुका है और उसके जगह यूपी स्पेशल का पेपर ऐड हुआ है। एक हुआ है कि दो हुआ, इसके बारे में भी अभी कहना जल्दबाजी होगी। तो अब क्योंकि इसी हफ्ते नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अब आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो फायदा रहेगा। संभावना, लेकिन मैंने आपको बता दी कि ऑप्शनल जो है हट चुका है, तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करें। अब नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगा तो उसमें भी clear हो जाएगा। कोई बहुत ही विशेष अड़चन हुई या कुछ बहुत ही बड़ा मामला हो तो ही आपको पता है कि पुराने पैटर्न पे परीक्षा देते, अन्यथा पैटर्न चेंज हो चुका है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात कर ले कि सीट कितनी रहेगी, तो सीट्स को लेकर भी एक अपडेट है। अभी वाकई में सीटें क्या हैं, कम है यूपीपीसीएस 2023 के, ठीक, सीटें कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीटें ऐड नहीं होंगी। सीटों की दिक्कत क्या हुई है कि आयोग जो है अब सभी विज्ञापन में जो भर्तियां निकालना चाहता है कि सबके जो योग्यता हो ना, अहर्ता, ये अहर्ता कहते हैं, एलिजिबिलिटी करते हैं आप, वो क्लियर होनी चाहिए। जो पहले समकक्ष समकक्ष लिखा रहता था वो समकक्षता नहीं चाहता,
क्योंकि इससे भर्ती में विवाद उत्पन्न होता है और बहुत सारी वैकेंसीज खाली चली जाती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है। तो इस वजह से आयोग ने क्या किया, जैसे जितने भी विज्ञापन ऐसे आए हैं जिन पे एलिजिबिलिटी का मामला फंसा है, उन सभी विज्ञापन को उस विभाग को वापस भेज, उनसे कहा गया है कि आप इसे क्लियर करके हमें वापस से बताइए कि इसके लिए अर्हता एग्जैक्टली क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे। तो हो सकता है कि विज्ञापन में पद कम हो, लेकिन बाद में जैसा आप सभी लोग को पता है कि यूपीपीएससी की जो ट्रेंड है वो ये है कि एग्जाम का रिजल्ट आते आते तक आपके पद जुड़ते हैं। तो 14 मई को जो परीक्षा है आपकी, उसके बाद इसका रिजल्ट जून के एंड में आएगा। ऐसे में पद जो है जुड़ते जाएंगे, और मैंने पहले बताया कि बहुत सारे रिटायरमेंट 31 मार्च को होते हैं, वो पद जुड़ेंगे, और अहर्ता विवाद से संबंधित मुद्दा दूर होने के बाद पद जुड़ के किसी भी हालत में आप देखिएगा ये भर्ती 500 से 600 सीटों से कम पे नहीं होगी। चुनाव है, इसका बात का आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि इतनी आएगा। तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन आपको प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ेगी, तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, उसके लिए आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर। हम आज लास्ट डेट है 20% डिस्काउंट का, आखिरी के 9 घंटे आपके पास बचे हुए हैं। आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 8,239 में ले सकते हैं। रेफरल कोड मेरा PS10 यूज करेंगे, 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। PS का क्रैश कोर्स मात्र 1199 मिल रहा है 3 महीने का। 1199 में आप प्रीलिम्स की तैयारी पूरी जीएस की कर सकते हो, बहुत ही कम कॉस्ट में। मेरा कोड यूज कर लेना PS10, आपको 20% का डिस्काउंट के बाद ये कोड ऑफर आपको मिल जा रहा है। आज रात 12 बजे तक का ही ऑफर है, ठीक है। एक और बैच जो है 2799 प्रीलिम्स का चल रहा है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ भूगोल और अर्थव्यवस्था की तैयारी करनी है, बाकी सब चीजें मैं कर लूंगा, तो इसके लिए भी अलग से बैच ला दिया गया 1499। यहाँ भी 20% डिस्काउंट मेरे कोड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज और बतानी है आप लोगों को, वही बता देते हैं उसके बारे में, कि कुछ लोग का था कि कैसे क्या कहते हैं कि एग्जाम भी तो नहीं टल जाएगा, उसके बारे में बता देते हैं भाई। सबसे पहले ये बता दें कि अनअकैडमी ऐप कैसे डाउनलोड करना है। तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर डाल के उसको रजिस्टर कीजिए, सर्च गोल में सर्च कीजिए यूपीपीएससी। उसके बाद अपना मीडियम चुन लीजिए आप, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश जो भी आपका मीडियम हो आप उसको चुन के, उसके बाद आप फ्री क्लासेस यूपीपीएससी की एंजॉय कर सकते हैं। और मेरी क्लासेस करंट अफेयर की फ्री रात 9 बजे आ रही हैं। कोड डालेंगे PS10, क्लासेस अनलॉक हो जाएंगे। 9 बजे करंट अफेयर की क्लासेस मिल रही हैं, जो कि काफ़ी फायदेमंद थी। पिछली बार जो कराया था मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में यहाँ से फंस गए थे, उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ रखे जाते हैं, लेवल के एग्जाम में आते हैं। तो आप 9 बजे फ्री क्लासेस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब आप कुछ लोग कह रहे थे कि 14 मई को पेपर नहीं होगा, नोटिफिकेशन देर हो रहा, तो मैं आपको बताऊं, सेंटर आवंटन के लिए लेटर जारी हो चुका है। तब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही कि पेपर नहीं होगा। पेपर 100% अपने समय पर होने वाला है, इसमें किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिए आप लोग। सेंटर आवंटन के लिए लेटर जारी कर दिया गया है, मैंने देखा भी है। तो आप लोग जो है उसकी तैयारी अपने मनोयोग से कीजिए कि कुछ टलने वलने वाला नहीं है। चाहे विज्ञापन अगर लेट भी होगा, 10-15 और भी लेट होगा, तब भी आपका एग्जाम 14 मई को ही होगा, ठीक है। तो आज रात 12 बजे तक ऑफर कोड का इस्तेमाल कीजिए 20% डिस्काउंट के लिए, मेरा कोड PS10 और 20% का डिस्काउंट, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आप लोगों तक बतानी थी। इसके साथ ही विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।